क्षेत्राधीश क्षितिकरमिदं हि क्षिति यशः तदा तत्राकर्षो न मम बहिरानंद घटके तवा बाल्यं वन्दे तरुमय तनुमार्ति हरणं चिरं चक्षुर्मार्गं विचर मम नीलाचल चर। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्या माता भगिनी वृंद, आपण मानकु समस्तंकु जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफरु हार्दिक अभिनंदन। शुभ संध्या। महाप्रभु दर्शन दौछंती पट ब्रह्म नारायण ब्रह्म। नारायण को दर्शन करुचे पटचित्र चित्र ब्रह्म शुक्ल पुष्प लगी महाप्रभु। आज ठारू महाप्रभु रातिठू जर पड़े। आश्चर्यर कथा, महाप्रभु जर पड़ी कंपुंट। सतरे एमिति ठाकुर दुनिया रे कोठी नाहंती। किंतु जदि गोटे न्याय आपण देखिबे एठी लुचिछंती। कोठी लुचिछंती? अनवसर पिंडी रे। एठी दर्शन दौ नाहंती, किंतु एठी दर्शन न देकी दर्शन दौछंती कोठी ना अलारनाथ ब्रह्मगिरी रे लुचिछंती। श्रीक्षेत्र पुरी रे दर्शन दौछंती ब्रह्मगिरी रे। कारण ये जर हवा तांकर जेते सब लीला, ये मानवीय लीला एवं समाज को ये गोटे दिग्दर्शन जे एया ही हुए, मु एया करे। बड़ से भक्त कहे प्रभु बड़ देउल रे लुचिच, बड़ देउल लुचिच ब्रह्मगिरी रे दिशुच। ब्रह्मगिरी रे महाप्रभु दिशुचंती। ब्रह्मगिरी अलारनाथ पुरी जिलार ब्रह्मगिरी अंचल रे प्रसिद्ध अलारनाथ ठाकुरंकर मंदिर। आ मंदिर पूर्व को नैसर्गिक शोभा संपद परिपूर्ण रूपमयी मराळु मालिनी नीलांबु चिलिकार नील फेन उत्सल लावण्य एवं चतुष्पार्श्वर छाया स्निग्ध सुशीतल बकुलवनर शांत मधुर मनोरम परिवेश। वास्तविक जे कौनसी दर्शक तथा भाव विहोलित भक्तर प्राण को से स्थानटी अभिभूत करे। पुरातन मंदिरटी भग्नप्राय हेले मध्य मंदिरटी सूक्ष्म कारुकलारे विमंडित। आमे देखुचे बड़ देउल पतित पावन बाना जेमिति बाना लागिबा कथा सबु नीति सेम चलछि। नीति रे कौन से बरौ नीति बढ़ी जाइछि। कौन नीति बढ़ी जाइछि ना दैतापति सेवाटा बढ़ी जाइछि। अंग लागी सेवक से माने तांकर सेवा महाप्रभुंकर सेवा करुछन्ति। ये गोटे नीति महाप्रभु को सेवा करिबा, महाप्रभु को पई तांको सेवारे निमग्न रहिबा, तांको पणा पानी दबा। तेणु ए सबुरे समर्पण घंटी घंटा बड़ देउल रे आश्चर्य कथा आपण देखिबे। बड़ देउल रे कौन से प्रकार घंटी घंटार शब्द शुभिबनी। श्रीजीव मानकर स्नान यात्रा परठारु नवजौवन दर्शन पर्यंत कौन सी प्रकार जहाँकि वर्णना करा जाइछि स्पष्ट भाव में नीलाद्री महोदय रे जे समयटी श्रीजीवकर अणसर लीला आ गुप्त सेवार पवित्र अवसर आ ये कालखंड बोली कह जाए। ये समयटी को जेहेतु महाप्रभु विश्राम अच्छा कालखंड रे महाप्रभु को ज्वर होइछि, महाप्रभु विश्राम ग्रहण करुछंती। तेणु बड़ देउल रे कौन सी घंट घंटी कि हरिबोलर उच्च ध्वनि ये सबू शुणा मिलेनी। चारिआडे विराजमान थाए केवल निस्तब्धता माने निस्तब्धता।
नीरवता। शास्त्र मतरे ए समय महाप्रभुंकर दर्शन प्रति अत्यधिक इच्छा रखि भक्तों को अनेक जन्म धरी विरह वेदनार अनुभूति दे था। तेणु यही पवित्र अनवसर काल रे श्री विग्रह मानकर कौन चित्र वीडियो किंवा पोस्ट प्रसारण आम नकल भल हम। तेबे जा हो महाप्रभुंकर देउल भितर को जिते आम पहुँची जावा सेठी देखिए केवल खाली गोटे लाइट जलुथिबो, माने अल्प लाइट अंधार थिबो, भितरटी अंधकारमय। कौटी से कहले भक्त जे लुचिच बड़ देउल रे। महाप्रभु अंधार घर अंधार कोठरी रे लुचिके अछंती, आओ बड़ देउल रे लुचिच ब्रह्मगिरी रे दिशुच। तेणु ब्रह्मगिरी कहले जो ब्रह्मगिरी मंदिरटी अलारनाथ मंदिर, ए मंदिरर प्राचीन संपर्क रे इतिहास कहती 1050 शकाब्द जहाँ 1128 ख्रीष्टाब्द गंगवंशर चतुर्थ नरपति मदन महादेव द्वारा से निर्माण करा जाइथिला। आ मंदिर गठन कारुकार्य शैली अनुमान करा जाए जे हुए तो ए मंदिरटी पुरी मंदिर निर्माण परे परे करा जाइछि। एबे मंदिर बेढ़ा भीतर खनन द्वारा एक विशाल नवग्रह मूर्ति खोदित प्रस्तर माने आविष्कृत होती। प्रमाण मिले जे वर्तमान मंदिर अपेक्षा आउ एक विशाल मंदिर सेठारे मध्य निर्माण करा जाइथिला। कालक्रमे से मंदिर भांगी जिबा परे ए जो मंदिर निर्माण करा जाइछि। ब्रह्मगिरी अलारनाथ मंदिर ब्रह्मगिरी ब्रह्मा अवतरण करिवार स्थान ब्रह्मगिरी। आमे देखुचे बड़ देउलर शिखरी भाग पताका महाप्रभुंकर बाना उड़ुचे हलदिया बाना सहित नाली आ धला मिश्रित। नाली रही पाखे हलदिया रही, आग उपर हलदिया तापर धला तापर नाली पुणी हलदिया धला हलदिया हलदिया नाली हलदिया नाली पुणी हलदिया बढ़िया बागरे बंधाई नुह कि भल बागरे बंधाई। तेणु श्री जगन्नाथंक भली उत्कलीय द्राविड़ सभ्यता संस्कृति एवं धर्मर अन्यतम प्रतीक होउछंती प्रभु अलारनाथ। नाम अलारनाथ जे कि तत्कालीन ओडिशार चिलिका उपकूलवर्ती अंचल रे बहु साधु सन्यासी बसवास करुथिबार प्रमाण मध्य मिले। तेणु सेमानक मध्यरु अधिकांश शैव एवं वैष्णव संप्रदायर थिले। जो माने शैव उपासक थिले सेमानकु चतुर्विंश आलवांदा आलवार एवं वैष्णव उपासक मानकु द्वाविंशति आलवांदा बोली कहा जाउतिला। गोटे चतुर्विंश आलवांदा बा आलवार आउ वैष्णव उपासक मानकु द्वाविंशति आलवांदा बोली तांकु कहा जाउतिला। आउ ए जो द्वाविंशति आलवांदा साधु माने चिलिकार पूर्वांचल रे अलायरनाथंक विष्णु विग्रह प्रतिष्ठा करी पूजा उपासना करुथिले। तेणु अलारनाथंक पूजा पद्धति रे वैष्णव्य परंपरार प्रभाव देखिबा मिले। जो वैष्णव्य परंपरा रो प्रभाव अलारनाथंक पाखरे। तेणु एठी विष्णु मंत्र रे अलारनाथंकर भोग पूजा नीति वर्तमान मध्य समाहित होछि। तापरे जगन्नाथ पूजा पद्धतिर अनुरूप मंत्र जप सेठी देखिबा मिले अलारनाथ रे। तेणु एठी आउ गोटे कथा होछि तांकु कहि अलारनाथ कई कहती आलवारनाथ कई कहती महाप्रभु को जे कि आलवांदानाथ पुणी कई कई कहती आलोयार नाथ। किंतु मूल कथा देखिले आलोयार जो शब्द ये हूँ गोटे द्राविड़ शब्द। आलोयार शब्दर अर्थ द्राविड़ शब्द ये तार अर्थ हूँ भक्त। तेणु आलोयारनाथ कहबार अर्थ कौन वास्तविक यार अर्थ हूँ भक्तर नाथ भक्तनाथ।
ସମୟକ୍ରମେ ଆଲୋୟାରନାଥ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ଘଟିକି ଆଲବନ୍ଦରନାଥ, ଆଲବରନାଥ, ଆଲାଲାନାଥ ପରିଶେଷରେ ଏ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମୁଖରେ ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଲାରନାଥ ବା ଅଲାରନାଥ, ଆମେ ଯାହା ଅଲାରନାଥ କହି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପରିଶୋଭିତ, ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କମନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିର ମାଧୁରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତଥା ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକରଣରେ ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରମ୍ୟ ବିଗ୍ରହର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଲୋୟାରନାଥ ବିଗ୍ରହ ତାର ଅନୁରୂପ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏ ଅଲାରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510ରେ ଉତ୍କଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ କାଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ, ଯିଏକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ରଘୁନାଥ, ଅଦ୍ୱୈତ, ରୂପ, ସନାତନ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଲାଲାନାଥେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ବାସେ ପଠାଇଲ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦୀ ଆଦି ନିଜ ପାଶେ ବୋଲାଇଲ। ଏମିତିକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନବସର କାଳରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ପରମ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଲାରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅନବସରରେ ପ୍ରଭୁ ନା ପାୟା ଦର୍ଶନ, ବିରହେ ଅଲାରନାଥ କରିଲାଉଁ ଗମନ। ଗୋପୀ ଭାବେ ବିରହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାକୁଲ ହଇଆ, ଆଲାରନାଥେ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଛାଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ମନେ କରିକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବଙ୍ଗୀୟ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନବସର କାଳରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କେହି କେହି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଅଲାରନାଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ୍ଷୀରଚୋର, କ୍ଷୀରିଚୋର, କାରଣ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ଇଏ କ୍ଷୀରିଚୋରା ଅଲାରନାଥ, ଦୁଇଟା କଥା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଚୋରା, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷୀରିଚୋରା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଯାହା କ୍ଷୀରି, ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ବୋଝରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ ବନିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ ବନିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଟିକେ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅଲାରନାଥ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ବୁଲି ଦେଇକି ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ କମ୍ ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଏଠି, ସେମିତି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଷୀରିଚୋର ଅଲାରନାଥ ବଡ଼ ଦଲାଲ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳେ ଲକାମ୍ବ ତୋଟା ମାଲ, ବିଜେ କରିଛ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଲକାମ୍ବ ତୋଟା ମାନେ କାଜୁ ତୋଟା ମଝିରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା କେହି ଜଣେ ସେବକ
दिने ग्राम उपस्थित थिबारु बा ग्राम अनुपस्थित थिबारु ठाकुरंक भोग बेल गड़ी जाउतिला। ताकू देखिकी सेवकंकर स्त्री तांको पुआ हाथ में ठाकुरंक पई खीरी भोग पठेइले। एथिरे अनेक गुड़े प्रसंग आसे, अनेक गुड़े कथा आसे, किंतु यार मूल कथा होची जे सेवक जे ब्राह्मण थिले बा पूजा पंडा थिले से पठेई नाहांती कड़े जाइछंती जे पुओ माँ कहले जे पुओरे जाइके खीरी महाप्रभु को दे आसबू, भोग कर दे आसबू, महाप्रभु को दे आसबू। तापर आउ किछि कथा एठी आसे जे बापा कौन सी काम रे गोटे जाइथिले पुओ को कहि जाइथिले पुओरे तू खीरी भोग कर दो, ठाकुर को खीरी दे दो नहीं कि। तेणु एठी गोटे कथा आसीची जे पुओ खीरी नहीं कि ठाकुर पाखे रखिला आउ बापा अन्य गाँ को जाइछन। तेणु आपणकर भोग बल हो गलानी, मते मंत्र जप जना नहीं, तेणु आपण ही भोग ग्रहण करी संतुष्ट हुअन्तु। खीरी थोइदेला सेठी केते गुड़िए कथा आसे, आस हे ओलू खा मत को दियो तो ओलू 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 दियो बोली तांको कहा जाए। एमिति भी अलारनाथ को सी पिलाटी पिला बेले डाके ओलू दियो। तेणु एपटे बापा कहले जे जीवु ओलू दियो को खीरी भोग दे दू। ये गला कहला आस हे ओलू खाओ खीरी, मते न आसे पूजा करी, बापा जाइछंती विदेश करी। ए पिला पिला लोक तेणु भोक हबनी हेलानी डेरी। सी तार जहाँ कहीदे कि जिते थोदेला मते पूजा जना नहीं, मंत्र जना नहीं, मते सब किछि जना नहीं, तेणु तमे ग्रहण कर। अच्छा जदि देला दुआर बाप से दे बापा तो भोग करी कौन दुआर बंद करी बसंती, तेणु सी द्वार बंद करी जगी बसिला। पुओ कौन कले जो पिलाटी गलानी केते बेलू कौन खीरी भोग नहीं कि जाइए, अथच पुओ फेरीनी। पुओ फेरीनी देखिले माँ जाई पहुँचिले, माँ जाई पहुँचिकी मंदिर पाखरे जो देखिले पुओ माँ का आगे सब कथा कहला। माँ कौन कले बड़ व्यस्त मंदिर दुआर खोली देखला बेलू नील नवघन श्यामल प्रभु अलारनाथ तरबर रे खीरी खाइबार लगी। तेणु ये घटनाटी से अंचल प्रचार होला परे लोके तांकु से दिन ठारू खीरी चोर अलारनाथ बोली डाकिले। तेणु या पर अनेक किंवदंती अच्छी, किंवदंती या पर बहुत, किंतु मुख्य जे महाप्रभु खीरी खाइदिला, तांकु तो देल कबाट तो बंद कल आ सीए खाइदेले बोली चोर हेले। किंतु ये हूँ लोक कथा। तापरे जदि बा खाइले समस्त आगे देखी खाई परिबिन, तांकु किए देखिबेनि, सेतिकी पुण्य बल थिले तांको दर्शन मिलिबो, तेणु खाइया भितर लुचि जाती। गोटे प्रकार किंवदंती, किंवदंती एथिरे बहुत। आ गोटे किंवदंती कथा जदि आमे देखिबा, सेठी महाराजा इंद्रद्युम्न श्रीक्षेत्र रे तळे मंदिर निर्माण करि सारिले, से मंदिर निर्माण करि सारिबा परे प्रतिष्ठा पाई से ब्रह्मा को आनिबा लगी कि स्वर्गधाम को गमन कले, ये कहा जाए। अच्छा जदि गमन कले सेठी से ब्रह्मा को संतुष्ट करी मर्त्यधाम को आनी थिले। ब्रह्मा स्वर्गरु अवतरण करी प्रथमे एई जो गिरिवेष्टित अंचल रे पाद देइथिले, तेणु सेई पवित्र धाम ही ब्रह्मा पाद देइथिबारु प्रथमे तांकर पाद पड़िथिबारु यार नाम ब्रह्मगिरी। एई गिरी उपरे तत्कालीन समय गिरी कहले पहाड़, तेणु यार नाम ब्रह्मगिरी। एठी आउ गोटे आमर संदेह मोचन करने आम चाहिए जे ब्रह्मा स्वर्गरु आसवा ब्रह्मलोक, कारण ब्रह्मलोकरु थरे फेरिकी आसला बेलू ये केते दिन अतिक्रम कर आपण चिंता करंतु। से भागवत तृतीय स्कंदर वर्णना, ये भागवत तृतीय स्कंद देखिए ब्रह्मांकर केते दिन हुए, माने आमर ब्रह्मांकर दिन हेले आमर केते दिन हुए। पितृलोक मानकर आमर वर्षे ही जाए, तांकर दिन हेले आमर वर्षे, तेणु आमे वर्षकर थरे श्राद्ध दिए, से भली ता आगु आमे जिबा। किंतु कथा सेठी नहीं, कथा या जे कुहा जाए इंद्रद्युम्न जने तपस्वी महाराज थे, इंद्रिय को दमन करिया पंच महाभूत को से आयत्त करिवार शक्ति तांकर थिला, इंद्रिय दमनकारी थिले।
ଭୋଗବିଳାସୀ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇ ଗିରି ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନୁହେଁ, କଥାଟା ଏଠି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେ ଜାଗାକୁ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ସେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଯେଉଁ ଗିରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅନତି ଦୂରରେ, ପୁରୀରୁ 24 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର। এই 24-25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ସେ ଚୟନ କଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମା ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ସତ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ସତ, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାନା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନା ମା ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇନି, ସେ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ସେପଟେ ବଳଭଦ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ମା କେମିତି ମୁହଁକୁ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଇକିରି ରହିଲା ଭଳି ରହିଥିଲେ, କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଆସିକି ସେଠି ପାଦ ଥୋଇଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଧାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମନେ କରିକି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ ପରମ ସୁଖଦମ କେବଲମ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସୁଖାନନ୍ଦ, ରସାନନ୍ଦ, ହୃଦାନନ୍ଦ, ରସିକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ହୁଏତ ସେ ନାମରୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିପାରିବ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମେଳା ଉତ୍ସବ କିଛି ହୁଏନି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ 15 ଦିନର ମେଳା, ଭକ୍ତ ସମାଗମ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେମିତିକା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ସବୁ ହେଉଛି, ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସେଇଠି ହେଉଛି। ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଦିଅଁ, ଏଠି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା, ଖୋଳ ତାଳ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲାରନାଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲାରନାଥ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପଥର ଗୋଟିକୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିକି ଯଦି ଥୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପଥେଶ୍ୱରୀ ବା ପନ୍ଥେଶ୍ୱରୀ କରି ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ। ସେମିତି ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଡାକ ପକେଇକିରି ବା ରାସ୍ତାରେ ଡାଳ ପକେଇକି ଡାଲଖାଇ ନାମରେ ବି ପୂଜା କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ। ଏମିତିକି ଅଗଣିତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲବାରନାଥ ବା ଅଲାରନାଥ ନାମ ଆମ ନିକଟରେ ନୂଆ ଭଳି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଶିବ ବା ପଶୁପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବା ପଶୁପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଲାଗିଲା। ଶିବ ବା ପଶୁପତି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କିଏ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାଷାକୋଷରେ ଅଛି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଅପରିଚ୍ଛେଦ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟରେ ଅରେ ରହିଛି। ସେଠି ଆପଣ ପାଇବେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବା ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲାରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଷ୍ଣୁ।
किंतु उपासनार से होचंती प्रतीक। तेणु से अलारनाथ सृष्टि तत्व तथा मंदिर संपर्क में जदि आम देखा ताले वैष्णव धर्मर प्राचीन नाम जदिओ भागवत धर्म, तथापि गुप्त राजा मानक राजत्व काल रे चतुर्थ पंचम शताब्दी से भागवत धर्म वैष्णव धर्म रे परिणत है। भागवत धर्म वैष्णव धर्म रे परिणत है। ये जो कथाटी ये प्रसंग जदि आप देखिए सारला महाभारत रे सामाजिक जीवन आप देखिए पृष्ठा 225 जे कि प्रथम मुद्रण 1974 मसीहार कथा। लेखक होउछंती डॉक्टर दीनबंधु रथ, सी वर्णना कर। तेणु जोठी उत्तर भारतर अगणित पथप्रांतर नवनिरोधकांत श्रीकृष्णकर वंशी नादरे पुणी नदी तीर एवं माधवी कुंज माने भावमयी श्री राधा नूपुर निकोणर अनुप्राणित होई उठिबार बहु पूर्व दक्षिण भारत आलवार मानक प्रेम भक्तिर बन्या एवं उत्तराभिमुख प्रवाहित होगापी आरंभ करथिला। ए प्रसंगटी आपण पाइबे ओडिया साहित्यर जा मध्य पर्व जे कि श्री सुरेंद्र महांतींकर प्रथम संस्करण 1967 मसीहा 114 माने जा लिखिचंती प्रथम संस्करण 174 पृष्ठारे। तेणु एठी ए जो आलवरपंथी भक्तगण माने विष्णु वासुदेव बा नारायण अथवा तांकर अवतार कृष्ण प्रति प्रेम भाव प्रदर्शन करुथिले। तेणु सेमानक मतरे जीव एक प्रेम विधुरा नायिका एवं परमात्मा होचंती लंपट नागर कृष्ण दर्शन रे। आ सेमानक मतरे जीव पुणी से जो प्रियतमंकर सह एकाकार हेबा पई उत्कंठिता नायिका सम व्यग्र व्याकुलता प्रकाश करिबा ही जीवर परम कर्तव्य। तेणु आलवार बा कई आडवर ये गोटे शब्द आसे आडवर आलवार बा आडवर एक तमिल शब्द यार संस्कृत प्रतिशब्द होउची दिव्यसूरी बा दिव्य जोगी। तेणु ये जो दिव्यसूरी बा दिव्य जोगी आम कहवा एमानक संख्या 10 अथवा कहा कहा मतरे 12 संख्या। अच्छा शेषोक्त जे आलवार श्री रामानुज 1017 ख्रीष्टाब्द प्रकटित होइतिबा आलवार परंपरा ही जना जाए। तेणु श्री रामानुजाचार्य लक्ष्मी नारायण को प्रधान उपास्य देवता रूप में प्रतिष्ठा कले। जहाँ समय रामानुजाचार्य समय बड़ देउल ये जो आप देखुं खपुरिया अँला बेढ़ा ता उपरे खपुरिया ता मझीरे रामानंदी तिलक लगी जहाँ नाम रामानंदी तिलक रामानुजाचार्य समय लक्ष्मी मंदिर प्रतिष्ठा महाप्रभु पाखरे लक्ष्मी मंदिर ठीक बड़ देउल भली ताहा होची रामानुजंक समय। तेणु सेतेबेले को ओडिशा रे दाक्षिणात्यरु आसीतिबा गंगवंशी राजा माने राजत्व करुथिले। एकथा मध्य कि मादला पांजी मतरे अलारनाथ गंगवंशी राजा मदन महादेव बा राजराजेश्वर समय प्रतिष्ठा होइतिले। जेमतिका कि तृतीय पांजी मतरे ये राजा अलारनाथ देउल कले एक लिखाई मादला पांजी रे ए राजा अलारनाथ देउल कले। आपण कहे ये मादला पांजी आज्ञा ये कौटी अच्छी। हाँ मादला पांजी ताकू द्वितीय संस्करण रे पाइबे 1965 मसीह डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती संपादित 26 पृष्ठारे आपण माने पाई परिबे। तेणु मादला पांजी अनुजाई राजराजेश्वर बा मदन महादेव 1170 ख्रीष्टाब्द बेलू राजत्व करुथिले। किंतु डॉक्टर हरेकृष्ण महाताप राज जे कि द्वितीय अंक समय 1170 रु से 1190 ख्रीष्टाब्द बोली से उल्लेख कर डॉक्टर हरेकृष्ण महाताप। से मादला पांजी अनुसार राजराजेश्वर जे कि मदन महादेव
से कहते 1170 ख्रीष्टाब्द बेलू राजत्व जे करते आ डॉक्टर हरिकृष्ण महतो एक पुणी कौटी आसो ना ये मिल आपको ओडिशा इतिहास प्रथम खंडर द्वितीय संस्करण में 1964 मसीहार पृष्ठा 155 1964 मसीह जो उत्कल इतिहास प्रथम खंड तार द्वितीय संस्करण तेणु से जहाँ भी होना कहीं ये गोटे जिनस आमको स्पष्ट जे इतिहास आमको यह जना जाए जे मदन महादेव राजत्व समय रे ओडिशा रे वैष्णव धर्मर परिप्रचार यथेष्ट मात्रा रे हेइतिला। तेणु मतव्य एमिति आउटे कथार आपण देखिबे एठी मत व्यक्त करा जाई पारे जे द्वादश शताब्दी रे अलारनाथ मंदिर निर्माण होइतिला आ सेई दिनु से पुरीर अदूरवर्ती ब्रह्मगिरी ठारे पूजा पाई आसुछंती। तेबे दाक्षिणात्यर जो आलवर मानक नाथ अर्थात श्री रंगनाथ परी अलारनाथ मध्य परम विष्णु दाक्षिणात्य संपर्क जदि आपण देखिबे ताले एठी कोन हला ना तांकर आलवरनाथंकर श्री रंगनाथ होउचंती श्री रंगनाथ बोली से कहती तेणु तांकर भली अलारनाथ मध्य परम विष्णु बोधहुए भक्त प्रवर रामानुजंक श्रीक्षेत्र रहणी भितर एहीपरि एक मंदिर निर्माण करने पई राजा प्रचोदित होइतिबे। तेणु वर्तमान मंदिर एवं अलारनाथ संपर्क में जदि आम आलोचना करिबा ताले पुरातन मंदिर मान ओडिशार अतीत स्थापत्य विद्यार पराकाष्ठा देखै वर्तमान पर्यंत अवहेलित भाव में दंडायमान रही ता भितर ब्रह्मगिरी रही अलारनाथ मंदिर अन्यतम मंदिर निर्माणर धारा जदि आम देखा मंदिरटी 3टी अंशरे विभक्त विमान अर्थात गर्भगृह आमे जेमती जगन्नाथंकर ये देखुचे हूँ मुख्य विमान जो महाप्रभु अच्छा ठीक तलू गर्भगृह ये गर्भगृह मंदिर ये तापरे जगमोहन तापरे नाट्य मंदिर आउ मुख्य विमान जो मुख्य मंदिर बा मुख्य विमान जार उच्चता 80 फुट अलारनाथ आ दैर्घ्य प्रस्थ 35 इंटू 30 35 फुट लंबारे 30 फुट चौड़ारे सेमिति जगमोहन उच्चता 50 फुट तेणु विमानर मध्य भागरे सिंहासन रही जहाँकि चतुर्दिगरे गोटे रास्ता रही तेज आश्चर्यर कथा जे गोटे विराटकाय पाषाण देहरु ही सिंहासन सह अलारनाथ मूर्ति खोदन करा तेणु विष्णु मूर्ति उच्चता होची प्राय 6 फुट एवं सिंहासन उच्चता प्राय 7 फुट आ पूजकंकर कहवा अनुसार भूमि गर्भरे प्राय 7 फुट पोती होगी रही माने एठी लुचिचंती सेठी दिशुचंती मूर्तिटी अति कमनीय होईची चतुर्भुज नारायण रूपरे महाप्रभु अलारनाथ दंडायमान होइचंती स्कंद देशरे उपवीत धारण करिचंती उपवीत माने जनेऊ बा पैता एवं त्रिकच्छ बसन तथा दोसड़ा पकईछंती त्रिकच्छ माने बसन पिंधिछंती दोसड़ा पकईछंती अलारनाथंक मस्तकर पश्चात भागरे तैलंगीय जुड़ा शोभा पाउछ तैलंगीय माने ये जेमती कि आमर तैलंगीय जाकू तेलंगा संप्रदाय बोली कहा जाए तेणु समग्र शरीर सूक्ष्म कारुकार्य मंडित मस्तकरे किरीटी कंठरे हार कर्णरे कुंडल बाहुरे बाजुबंध हस्तरे कंकण कटीरे कटी मेखला पादरे नुपुर पाउजी गोटे सबुठ बड़ कथा कंठठारु आंठू मध्यरे चंपा कढ़ी माला जा पत्थर से प्रस्तुति पत्थर ही प्रस्तुति करा लंबमान तेणु यही जो विष्णु प्रतिमा आम से देखुचे प्रतिमाटीर सुडौल गठन कमनीय कांति एवं अनिंद्य सुंदर मुख एवं ये अवयव प्रति जदि आपण लक्ष्य करेंगे ताहले मध्य जुगरे ओडिशार भास्कर्य नैपुण्यर प्रकृष्ट परिचय हमको मिलता है माने एभली कलाकृति तेणु से कहा जाए प्रस्तर ब्रह्म अलारनाथ कहा जाए प्रस्तर ब्रह्म तेणु चारि भुजरे अलारनाथ कौन कर शंख चक्र
गदा पद्म धारण करिसेंती। साधारणतः ओडिशार अन्यान्य विष्णु मंदिर मूर्ति मानकर देखिए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धरी था, मात्र एठी यार व्यतिक्रम देखा जाए। केमिति ना ये प्रथमे पद्म धरिथिबा हस्तटी आशीर्वादात्मक। अच्छा, मूर्ति उभय पार्श्वर एवं ऊपर को कारुकार्य गुड़ी होती। आ सिंहासन उपरी भाग में दुईटी ओलट सिंहर कारुकार्य जेकोसी दर्शकर मन को से स्वतः आकृष्ट करेनि। सेमिति अलारनाथ डाहाण पार्श्वर शिव एवं बाम पार्श्वर ब्रह्मा मूर्ति खोदित करा जाइछि। जेमती जगन्नाथ पाखरे गरुड़ पछरे शिव और ब्रह्मा हाथ जोड़ी ठिया होइछन। सिंहासन मध्य भागरे आउ निम्न रे 4 गोटी नारी चित्र रही। सेगुड़ी कह जाए यथाक्रमे रुक्मिणी, सत्यभामा, ललिता एवं विशाखा ए रूप में परिचित। पुणी कौन ना सिंहासन टिके अलग है कि माने पृथक है कि लक्ष्मी एवं सरस्वती विजय प्रतिमा रही। सिंहासन निम्न रे गरुड़ रही। आ समग्र मूर्तिटी गोटे पद्म उपरे दंडायमान पद्मासीन पुणी ठिया हवा भंगी रे ठिया होइछंती। किंतु एठी आउ टिए कथा देखिबे अलारनाथंकर गोटे अन्य एक जो विशेषत्व रही समस्ते जोटा जानती जे शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग पोड़ी जाइथिबार चिन्ह रही। मुख आ बक्ष देश गोटे फोटका रही। कहीं डाहाण हाथर किछि अंश पोड़ीगला भली देखा जाउता है। ए संपर्क रे से अंचलर माने रे परंपरा क्रम रे गोटे मधुर किंवदंती सुना जाए। कौन से एक समय रे जेमती पूजकंकर अनुपस्थिति रे से अज्ञानी पुत्र भोग करिया को खीरी दवा भितर अलारनाथ कौन कले ना व्यग्र होई आसी खाइबा को गला बेले तांका हाथ पोड़ी जाइतला। काउलु वाले से खाई से जो उत्तप्त खीरीर किछि अंश पड़ी की श्रीअंग फोटका हो जाए। से दिन नारायण से समस्त चिन्ह को मध्य श्रीअंग वहन करछंती। जेमतिका श्रीवत्स अंकित एमान जहाकू महाप्रभु श्रीवत्सर पाद चिन्ह को ग्रहण करिछंती हृदय मध्य श्रीवत्स अंकित एमान जो हृदय नीति जो वक्षरे नीति रुद्र पद्मजनी भूलंती भणे दिन अच्युति। तापर आउ गोटे कथा देखिए सम्मुखरे पक्षीराज गरुड़ बक्ष विस्तार करके हाथ जोड़ी उभा होइछंती। केते रूप एक रु केमिति महाप्रभु अनेक हुंती। मंदिरर बाहर पट कांथरे निर्माण करा जाइतिबा क्षुद्र कोठरी मानकरे बराह, नृसिंह एवं बामन प्रतिमूर्ति मध्य देखा मिलिବ। विमान और जगमोहन भितर रही द्वार देश एवं मंदिरर बाहर सूक्ष्म कारुकार्य मान मध्य देखा मिलिବ। आउ ये भास्कर्य राजराणी मंदिर भास्कर्य ठारू कौन सी गुण में कम नुहे। मन हुए मंदिरटीर उपर अंशरे बहुल मात्रा कारुकार्य खोदित रही, मात्र नष्ट हो भୟରେ चूनर प्रलेप दि जाइछि। सेमिति मंदिरटीर प्रवेश द्वार भग्न प्राय सेठी रखा जिबा पई निर्मित होइतिबा नवग्रह गोटे विशाल पत्थर देहरे खोदित होइकि सेमिति अछंती। आउ प्रांगण मध्यरु आपण देखिबे वर्तमान बहु ब्रह्मा मूर्ति हनुमान मूर्ति खोलिकी बाहर करा जाइछि। मंदिरर उत्तर दिगरे आबड़ा खाबड़ा है कि विराट पत्थर रही। आ से पत्थर को चैतन्यंकर सर्वांग शिला बोली कहा जाता है। ये संपर्क में बहुत कथा शुणा जाता है जे चैतन्य महाप्रभु 1510 ख्रीष्टाब्द ओडिशा को सर्वप्रथम आसिया बेलू श्री जगन्नाथ अणसर रही। भक्त प्रवर जगन्नाथ को दर्शन कर न पारिबारु मनरे भीषण दुख कले। मु एते बाटरू आसिली अथच दर्शन परे परे प्रभु तांको स्वप्न जनइले जे मु अणसर रे थिला बेले समस्त अलारनाथ दर्शन करती। तेणु से ओ मु एक अभिन्न
महाप्रभु स्वप्न रे कहले अर्थात अलारनाथ आउ जगन्नाथ सी आउ मु आमे हुए एक आउ अभिन्न। तापर चैतन्य महाप्रभु दौड़िले जाइकी पहुँचिले देखिले चारि भुजरे जहाँकि महाप्रभु माने जेतेबेले से कथा कहिले जे मु महाप्रभु सिया मु मो भितर आमे अभिन्न तेणु सेठी सांगे सांगे चैतन्य महाप्रभु पादरे चाली चाली जंगल देकी ब्रह्मगिरी जेतेबेले आसिले रास्ता भूली गले। एक कथा मध्य कह जाय से रास्ता भूली जाइछन पादरे चाली चाली सेठू आसिले काना एबे सिना गाड़ी मोटर सुविधा बोली आमको 15 मिनिट 20 मिनिट अधा घंटे आम ब्रह्मगिरी पहुँची जा अधा घंटे 45 मिनिट घंटा चाली चाली गले सेतेबेले तो चूड़ा चाउल छतुआ अटा संगे बुहा आसी मु दूर जाति की तीर्थ करी काखरे जाकी बटुआ कौन कर तेणु जितेबाला रास्ता भूली गले भक्तर अधीन होउछंदी भगवान सांगे सांगे गोटे गोपाल बालक बेसरे चैतन्य को आसिक अलारनाथ निकट में छाड़ी दी जाइए। तेणु चैतन्य अलारनाथ निकट में जगन्नाथ को दर्शन कर भक्ति गद गद चित्तरे जो पत्थर देहरे गड़ी जाइए तार प्रमाण स्वरूप एबे से सर्वांग शिला पड़ी रही। तेणु श्री चैतन्य बारंबार आसिक दर्शन करुवा कथा कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत रे उल्लेख कर जगन्नाथ अणसर समय समस्त लोक अलारनाथ ही दर्शन करता। तेणु जगन्नाथ मंदिर निर्माण पूर्वर अलारनाथ मंदिर निर्मित होइतिबार जो मादला पांजी आमको जना जाती। तापरे गोटे कथा होची जगन्नाथ महाप्रभुंकर 12 मासरे 13 यात्रा 27 उपयात्रा 38 प्रमुख यात्रा 108 पर्वपर्वाणी से भली जगन्नाथंकर जमितिका 12 मासरे 13 यात्रा सेमती अलारनाथंकर मध्य बैशाखरे चंदन यात्रा श्रावण रे गम्हापूर्णवी मो लाख बिंधा भाद्रवरे श्रीकृष्ण जन्म आश्विन रे दशहरा लाख बिंधा राजा बेश कार्तिक रे दामोदर बेश एकादशी ठारू पूर्णमी पर्यंत लक्ष्मीनारायण बेश मार्गशीर प्रथमाष्टमी जहाँ ओढ़ लगी घोड़ लगी पौषरे पुष्याभिषेक माघरे श्रीपंचमी एवं फाल्गुन रे फगु खेल आदि यात्रा होता है महाप्रभुंकर ये सब जमती एठी चलता है सेठी सेमती किंतु मेला महोत्सव ये सबूर बेसी आडंबर से न था नीति किंतु एम चली था। तेणु मंदिरटी रोडंग जमीदारी मध्य अवस्थित महाप्रभुंकर मंदिर अलारनाथ बा अलवारनाथ। तेणु आमे दर्शन करुचे महाप्रभु पट्टब्रह्म नारायण को सीधा प्रसारण रे आओ एपटे दीपटीए जलुची पतित पावन बाना फरफरे उड़ुची सकाळे वर्षा हो गला संध्या बेलू को बाना उड़ुची टे धीर पवन अच्छी सकाळे देखु आपण मैंने उत्तर पटु पवन बहुला दक्षिण पटू को बाना उड़ूला एवं दक्षिण पटू पवन बहुची उत्तर पटू उड़ुची से बानार गठन शैली ता बंधा से बाना बंधा हवा आउ सी उड़ीबा ये महाप्रभु को लीला यही बाना आज बंधा है काली की देखिए से जदि उत्तर पटू पवन आसला से पटू उड़ हांडी रे बर्तमान यहाँ हांडी नुह आपको कहते खांडी जे हाथ में नहीं गला हांडी भांगीदे खांडी आदि कंचा ओडिया कहवा खपरा कहवा बड़ खपरा खांडी जदि कहीं जड़े अभिशाप दिए जे तू खपरा रे खाइबू आ से खपरा जदि महाप्रभुंकर महाप्रसाद हुए ताले बड़ भाग्यर कथा ता अभिशाप आशीर्वाद रे परिणत है बोली भाविबा। जेमतिका दशरथ को अभिशाप देइथिले अंधमुनि जे मु जेमितिका मला बेलू को मो पुओ टिके पानी मो पुओ हाथ टिके पानी पाइलिनी कहना से नहीं कि जाइतिले राजा दशरथ दिनियो पानी पियो
ना मो पुओ कहीं तमें तो मो पुओ नुह ना ना एमती मोर भूल है नियो तुम पानी पियो ना मैं पानी कौन पीबी जे तो सबुदिन पानी पियाइब ताकू तो तुम नहीं गल तीर मारिकी आ मु का हाथ पानी पीबी से दी जन जाक प्राण वायु त्याग करती किंतु जेमिति आमे को हाथ पानी टिके पाइलुनी तमें सेमती मरला बेलू पानी टिके पाइबनी किंतु आश्चर्यर कथा मुनि ऋषिंकर अभिशाप सब आशीर्वाद रे परिणत हुए मुझे खांडी नहीं कि जाऊले हाथ में देखिक मन पड़गला ये कथा अभड़ा नहीं कि जो जाऊले महाप्रसाद ताले हैला कौन ना वास्तव में सेया ही है जे तांकर बंध्या दोष कटिगला कारण तांकर तो आदौ संतान हो नथिले तेणु महाप्रभु मुनि ऋषिंकर अभिशाप पूरण करिवे केमिति करिवे से सिना आग संतान देले तापर से तांको पानी दबनी तांकर तो संतान होउनी तापर बुद्धि आसी पुत्रेष्टि यज्ञ पर एक कौन ए पुओ कौन तांको दबनी पानी टिके पाइबनी एकाथरे 4 पुओ एक रु मोटे नहीं 4 एक कथा कहले 4 तम पुओ तमे पुओ हाथरू पानी पाइबनी 4 पुओ थाई कि मध्य पुओ हाथरू संतान हाथरू पानी पाइलेनी किंतु अभिशापटा आशीर्वाद रे सेठी परिणत हैला जे आदौ गछरे फल फळु नथिबा गछ फल प्रसू हैला सेमितिका खांडी रे आमे महाप्रसाद नहीं जाऊँ आमर बड़ भाग्यर कथा तार स्वाद अलगा कदली पत्र रे स्वाद अलगा महाप्रसाद खांडी रे से अबड़ा हांडी की भांगी देले खांडी बड़ बड़ हांडी ताको भांगी देबे ता भांगीबा भी गोटे ट्रिक्स अछि बढ़िया फाळ होई जिवो से माने बढ़िया भाग रे भांगी दियंती ताको कहंती खांडी तेणु महाप्रभुंकर रक्षाबेक्षण अभाव ओडिशार अन्यान्य मंदिर जिते भी सब रही जमी जा तेरे दिन था विष्णु उपासनार ये तीर्थस्थली थिला सूर्यंकर प्रचंड आलोक निकट में अन्य जाजल्यमान वस्तु मिलन भजिला जमतीका भजिला भली श्री जगन्नाथ निकट रही अलारनाथ मध्य विशेष प्राधान्य लाभ करि कहले माने सत्यर अपलाप हेबनी विशेषतः यही जो अणसर समय अनवसर समय ये समय अलारनाथ को हजार हजार भक्त दर्शन करने को जाती सबुठ बड़ मेला बड़ माने समारोह यही समय तेणु बहु समय वैष्णव्य भक्तगण खोल करताल बजई पुरी ठारू ब्रह्मगिरी चाली चाली आसा बेले समग्र रास्ता विष्णु नाम प्रकम्पित होता है से रास्ता महाप्रभु नाम तेणु ओडिशार देवदेवी इतिहास मध्य जदि दक्षिण भारतीय अलारनाथ गोटे व्यतिक्रम कहले अत्युक्ति हेबनी ये गोटे प्रसंग तेणु महाप्रभु जगन्नाथ एठी गोटे कथा आसीबो जीए जगन्नाथ सी अलारनाथ तेणु गोटे भल कथा आसे चंदन चरचा चामर चालन जानिनी जगत साई चातक नयने चाही रही अछि चरण तुलसी पाई कहना महाप्रभु तुलसी लगी हेबनी जगन्नाथ को तुलसी लगी हेबनी जगन्नाथ को कौटी ना जो अनवसर अच्छा महाप्रभु नारायण को लगी हम नारायण को लगी हम शुक्ल पुष्प किंतु जगन्नाथ को लगी हेबनी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन नाही भोगराग नाही जोगाजोग सुवास कुसुम कली प्रभु तव श्रीचरण अरपी देउची भक्ति कुसुमांजलि भक्तिर कुसुमांजलि टिके ही आम अर्पण करवा या व्यतीत आउ कि ना कारण महाप्रभु होउचंदी कौन ना भाव भक्तिर भूका तांको पाखरे तांको पाइबाकू हेले केवल भाव आ भक्ति रे ही तांकर प्राप्ति एतद व्यतीत आउ कि ना सी सबु प्रकार आमको दर्शन दवाई प्रस्तुत अच्छा सबु प्रकार जेमिति आमे जेते बेले चाहिबा वर्तमान आषाढ़ मास आसीगला आज आषाढ़ मास वर्षा है आमको जनईदेला जे वर्तमान वर्षा आरंभ हो गला से महाप्रभु को जी जेते बेले जेमिति डाके तांको कथा कहवा असंभव तांको कथा को पूरण करिवा पूर्ण करिवा तांको कथा को कहिवा से भल कथा के गणी पारिबो आकाश तारा के गणी पारिबो बरसा धारा के संख्या करिबो सिंधु लहरी के पारिबो बारा निधि पहरी
एसबू संभव नुहे। आकाश रे तारा केतटा अछंती कहिले गणिया किए गणिब। जदिओ पठाणी सामंत पहाड़र उच्चता मापी जाऊले 3टी बाउंश नली रे, कि सत कथा कह गले से कहले जे ना रे आकाशर तारा कमी मुझे गणिबी। हाँ किए कौटी अवस्थान करदेवी एक ठीक। तारा गणिबा काम मोर नुह, से महाप्रभु उठे मोर कहीं एत पाला मु गणी पारि। तेणुक कहले के गणी पार आकाश तारा। तापर किए वर्षा धारा पड़ुची, केते धारा पड़ुची कि गणे आम ठिया हवा छात उपरे कि ओली तले छात साइड ठिया कि बालकोनी ठिया कि वर्षा धार धार पड़ुची आम गणी पार। प्रश्न उठुनी। समुद्र लहड़ी आसुची, कौट केते लहड़ी आसुची गणिले। गोटे जगह ठिया हवा एठी गोटे लहड़ी आसी देखला आउ गोटे लहड़ी किए लहड़ी गणिब। समुद्र को पहरी पहरी आम पारि पारिबा? प्रश्न उठुनी। किंतु पुणी सेठी भक्त कवि बढ़िया सुंदर भाव में कहले जे केहुबा एमंत करी पारिब मैं भी हो भी सकता है। आकाश तारा एक कथा कहले जदि हुए तो मंगल ग्रह रे घर करिया कथा चिंता कलेनी, चंद्रमंडल आविष्कार कलेनी। तेणु किसी बड़ कथा नु हुए बा कई करि पारे। वर्षा धारा गणी पारे कौन केते मिलीमीटर वर्षा हला बोली मापी पारिबे, मापी पारंते, मापा भी चली मापुचन एति मिलीमीटर वर्षा होइछि। सिंधु लहरी लहड़ी कौन गणिबा, किंतु जहाँ भी हेले तापाई किसी व्यवस्था करी। बारानिधि पहरिबा, समुद्र पहरिबा, भास्को दा गामा जहाँ भी हो से नौकार आसिक भारत को आविष्कार करथिला। सेइथिमाई कवि देखंतु तत्कालीन समय केते तांकर उच्च कोटीर मस्तिष्क थिला, उन्नत मानर मस्तिष्क थिला। हुए तो किए करि पारे, किंतु कृष्ण कथा से कहि परिबेनी। ये सब किए करि पारंती, किंतु तांको कथा किए कहि परिबेनी के ताऊ सारी परिबेनी। खाली कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम यार उच्चारण रे जेते पाप क्षय हुए, पापीर साध्य नहीं भी से एते पाप करि परिबो। कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते करि न पारे, पापी पाप तेते। थरे महाप्रभु नाम उच्चारण करने कथा। से अलारनाथ रे भजन कीर्तन वर्तमान प्रखर प्रबलित होउछि। तेणुक कह जाए कर हे जने कृष्ण कीर्तन, कर्ण रे सुन कृष्ण कथा मान। कारण कौन ना जेते बेले आमे जहा सुनिबा केवल तांकरी कथा ही सुनिबा, कारण तांको कथा ही कथा। या व्यतीत आउ जहा सबु अकथा। ये दुनिया रे आउ जहा सबु अकथा। महाप्रभु को कथा ही कथा। तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आमे तांकर पतित पावन बाना दर्शन करुचे, किंतु पतित पावन महाप्रभु को दर्शन करि पारुने अमावास्या पर्यंत, महाप्रभुकर नवजौवन दर्शन पर्यंत। तेबे आसंतु आमे सुंदर भजन महाप्रभुकर नाम गुण रूप रस लीला को आस्वादन करिवा सुंदर भजन माध्यम रे सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे आउ यही कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।